हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीजी के स्पेशल क्लासेस में व्यापम द्वारा 2016 से 2020 तक सभी एग्जाम्स में पूछे गए एमपीजी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली एमपी सरकार की किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सनोधा किला है। पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश के किस जिले में सनोधा किला स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में सनोधा किला स्थित है। सागर में ही हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय भी स्थित है, तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बड़वानी जिले में स्थित मुख्य किले का नाम बताइए। पूछा गया आपसे, बड़वानी जिले में स्थित मुख्य किले का नाम बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 सेंधवा का किला। बड़वानी जिले में स्थित मुख्य किले का नाम है सेंधवा का किला। घोड़े विक्रय की बड़ी मंडी होने की वजह से इस नगर का नाम सेंधवा पड़ा है। बड़वानी में ही 52 गजा नामक एक जैन तीर्थ स्थल भी है, जहाँ पर ऋषभ देव की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भिंड जिले में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्मित मंदिर का क्या नाम है। पूछा गया आपसे, भिंड जिले में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्मित मंदिर का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 बनखंडेश्वर मंदिर। भिंड जिले में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा निर्मित मंदिर का नाम है बनखंडेश्वर मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण 1175 ईस्वी में कराया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है। पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 देवास में। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स की स्थापना देवास में की गई है। देवास में ही बैंक नोट प्रेस भी स्थित है, जहां 10, 50, 100 और 500 के नोट छापे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है। पूछा गया आपसे, घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले के पास स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 ग्वालियर। घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के पास स्थित है। ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल तथा कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम तथा तानसेन का मकबरा स्थित है। और यहाँ पर प्रसिद्ध ग्वालियर दुर्ग स्थित है, जिसका निर्माण महाराजा सूरज सेन ने करवाया था। तो यह सारी जानकारी अभी आपको ग्वालियर से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, कोल बेड मिथेन कहाँ पाया गया है। पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर, कोल बेड मिथेन कहाँ पाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 शहडोल में। कोल बेड मिथेन शहडोल जिले में पाया गया है। मिथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। शहडोल में ही प्रसिद्ध माँ कंकाली धाम मंदिर भी स्थित है। तो यह भी परीक्षा में पूछा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, श्योपुर बड़ौदा रोड पर श्योपुर में 18वीं शताब्दी की हवेली कौन सी है। पूछा गया आपसे, श्योपुर बड़ौदा रोड पर श्योपुर में 18वीं शताब्दी की हवेली कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 नया गांव। श्योपुर बड़ौदा रोड पर श्योपुर में 18वीं शताब्दी की हवेली नया गांव है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रीवा में गुफा लेखन कहाँ पाया जाता है। पूछा गया आपसे अगले प्रश्न में, रीवा में गुफा लेखन कहाँ पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 केवटी। रीवा में गुफा लेखन केवटी में पाया जाता है। तथा मध्य प्रदेश के रीवा में व्हाइट टाइगर भी पाए जाते हैं। तो यह भी आपसे पूछा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मंडला जिले का ऐतिहासिक किला कहाँ है। पूछा गया आपसे, मंडला जिले का ऐतिहासिक किला कहाँ है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 रामनगर में। मंडला जिले का ऐतिहासिक किला रामनगर में स्थित है। मंडला जिले को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। मंडला जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है और जबलपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 40, ग्वालियर के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम बताइए। पूछा गया है आपको 4 ऑप्शन देकर, ग्वालियर के प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 गुजरी महल संग्रहालय। ग्वालियर में स्थित प्रसिद्ध संग्रहालय का नाम गुजरी महल संग्रहालय है। गुजरी महल का निर्माण राजा मानसी तोमर ने करवाया था। यह संग्रहालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। तो इसके बारे में यह जानकारी भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, दमोह जिले में स्थित
जागेश्वर नाथ मंदिर कहाँ है, पूछा गया आपसे। दमोह जिले में स्थित जागेश्वर नाथ मंदिर कहाँ है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 बांदकपुर में। दमोह जिले में स्थित जागेश्वर नाथ मंदिर बांदकपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में स्थित सिन्हरा गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान में है, पूछा गया आपसे। मध्य प्रदेश में स्थित सिन्हरा गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान में है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 अनूपपुर। मध्य प्रदेश में स्थित सिन्हरा गुफाएं अनूपपुर में स्थित हैं। अनूपपुर जिले में ही नर्मदा नदी पर कपिलधारा जलप्रपात भी स्थित है। तो यह भी पूछा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है, पूछा गया आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी पठार। पश्चिमी पठार मध्य प्रदेश के प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर। इनमें से किस स्थान पर विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 सिंगरौली। सिंगरौली में विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है और सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। तो इसके बारे में यह अतिरिक्त जानकारी भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है, पूछा गया आपसे। इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा नदी। इंदौर शहर में पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत नर्मदा नदी है। इंदौर मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है और इंदौर खान नदी के किनारे बसा हुआ है। इसे भी आपको याद रखना है, यह भी पूछा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मुरैना जिले का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, पूछा गया आपसे। मुरैना जिले का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 एती में। मुरैना जिले का सूर्य मंदिर मुरैना के एती में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था, पूछा गया आपसे। प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 होशंगाबाद में। प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद के बाबई में हुआ था। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित एक शहर है और माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देवास में प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, पूछा गया आपसे। देवास में प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 खैओनी। देवास में प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य खैओनी है। देवास में ही बैंक नोट प्रेस भी स्थित है। यहाँ 10, 50, 100 व 500 के नोट छापे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बड़वानी के उत्तर की ओर स्थित जिला का नाम बताइए। आपसे पूछा गया है 4 ऑप्शन देकर, इनमें से कौन सा जिला बड़वानी के उत्तर में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 धार जिला। बड़वानी के उत्तर में धार जिला स्थित है। धार नगर को परमारों ने बसाया था। धार इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है और इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। धार जिले के मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। तो यह सारी जानकारियां आपको इस प्रश्न से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के समांतर बहती है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है और इसका मुहाना खंबात की खाड़ी अरब सागर में है और यह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एमपी पटवारी एग्जाम, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियोस देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
कंचन घाट किस नदी के पार स्थित है? पूछा गया आपसे कंचन घाट किस नदी के पार स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 बेतवा नदी। कंचन घाट बेतवा नदी के पार स्थित है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। यह होशंगाबाद के विंध्य क्षेत्र से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिलती है। तो आपको पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तो बेतवा नदी, और यह यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यमुना जो है वह गंगा की सहायक नदी है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? पूछा गया आपसे कौन सा शहर मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 इंदौर शहर। इंदौर शहर को मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इंदौर के पीथमपुर को मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहीं पर प्रदेश का प्रथम ड्राई पोर्ट सूखा बंदरगाह बनाया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश का प्रथम सूखा बंदरगाह या ड्राई पोर्ट कहाँ बनाया गया है? तो आपको याद होना चाहिए इंदौर के पीथमपुर में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे जीवाश्म राष्ट्रीय मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश में। मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान पौधों के जीवाश्म का राष्ट्रीय उद्यान है। यह मंडला जिले में घुघुआ में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 54, उमरिया मंदिरों में नक्काशियां किसके समान है? पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर, उमरिया के मंदिरों में जो नक्काशियां की गई हैं वह किसके समान है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 खजुराहो। उमरिया मंदिरों में नक्काशियां खजुराहो के समान है। खजुराहो मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है, जिसकी तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है और वर्तमान में यहाँ 22 मंदिर अस्तित्व में है। तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आधेगांव का किला कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे आधेगांव का किला कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 सिवनी में। आधेगांव का किला सिवनी में स्थित है। इस किले के अंदर काल भैरव जी का अति प्राचीन मंदिर स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश में पांडव गुफाएं पचमढ़ी में स्थित है। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है। पचमढ़ी तवा नदी के किनारे स्थित एक शहर है। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, वन विहार भोपाल को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? पूछा गया आपसे वन विहार भोपाल को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 1983 में। वन विहार भोपाल को 1983 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। वन विहार भोपाल में स्थित है और भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भिंड का अटेर किला किस नदी के किनारे स्थित है? पूछा गया आपसे भिंड का अटेर किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 चंबल नदी। भिंड का अटेर किला चंबल नदी के किनारे स्थित है। अटेर किले का निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह ने 1664 में करवाया था और भिंड मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच एक सीमा बनाने वाली नदी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली एक नदी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 जामनी नदी। जामनी नदी मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली एक नदी है। जामनी नदी उत्तर भारत की नदी है। यह बेतवा की मुख्य सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का पहला ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन है? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में कौन सा मध्य प्रदेश का पहला ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 हबीबगंज। हबीबगंज रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का पहला ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन भी है। तो इसका भी आपको याद रखना है। हबीबगंज में ही मध्य प्रदेश मेट्रो रेलवे का पहला पुलिस थाना भी खोला गया है। तो इसके बारे में भी आपको याद होना चाहिए, जो पूछा ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है, जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, मंदसौर जिले में स्थित भगवान पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। पूछा गया आपसे मंदसौर जिले में स्थित भगवान पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।